पहले इस तरह करेंगे ना कि ये ऊपर ऊपर से बस इस तरह, तो इस तरह जड़ों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपकी गोडी की हुई फजूल जाएगी। पर गोडी का मकसद जो है वो प्रॉपर यही है कि जो जड़ें हैं वो उनको सांस मिलेगी। जी दोस्तों, आज आपको गोडी करनी कैसे है, क्यों करनी है, फ़ायदे क्या हैं और बेहतरीन वक़्त कौन सा है गोडी करने का, ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में दिखाएंगे। सबसे पहले तो मैं गोडी करने का तरीका बता दूं, बल्कि पहले वजह बताता हूं कि गोडी आपने करनी क्यों है। गोडी करने का मकसद ये होता है कि जो जड़ें हैं ना वो ज़मीन के दबाव की वजह से ज़मीन हार्ड हो जाती है और वो जो अपना सांस आप कह सकते हैं लेती हैं, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन लेती हैं जड़ें, वो उनको नहीं मिलती। उस लिहाज से सर्दी की वजह से ज़मीन हार्ड हो जाती है, बाहर से उसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है और पौधे की जो जड़ें हैं ना वो सांस समझ लेके नहीं ले सकती। जैसे हमारा दम घुटता है उसी तरह इनका जो है ना वो दम जो है ना वो, और अगर हम गोडी आप कह लें कि इस तरह करेंगे ना कि ये ऊपर ऊपर से बस इस तरह, तो इस तरह जड़ों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपकी गोडी की हुई फजूल जाएगी। ये अगर आप ऊपर ऊपर से इसको करते हैं, असल जो तरीका है गोडी करने का वो मकसद हल होना चाहिए कि जो जड़ें हैं उनको जब हवा पहुंच रही है, उनका सांस निकल रहा है, उनको भुरभुरी ज़मीन मिली हुई है, फिर वो मकसद हमारा हल हो जाएगा। ये देखें, ये अगर पौधा है इसको हमने यहाँ से दूर से करना है। ये देखें ज़रा, ये ज़मीन थोड़ी सी नरम हुई आगे, इधर जाके हमने ये देखें, अब ये ज़मीन इसके साइड से बिल्कुल नरम हो गई है। आप देख सकते हैं कि मैं हाथ से अगर ऐसे करूं तो इसकी जड़ों को हवा पहुंच रही है। अब ये ही मिट्टी इसके ऊपर दोबारा आ गई है, ठीक है। मकसद ये है कि अब ये पौधा इसको अपने साइड से जो है वो पूरा एक दफ़ा उसकी मिट्टी को हिला रहे हैं। हिलाने के बाद जो है वो आप इसको, ये गोडी हो गई इस पौधे को प्रॉपरली, उसकी चारों साइड से ज़मीन नरम हो गई। आगे ये पौधा आ गया, इसकी भी चारों साइड से, ये देखें, ये देखें आगे ये गेंद पौधा आया। ये जी इनको भी हवा जो है वो पहुंच गई एक दफ़ा प्रॉपर। गोडी का मकसद जो है वो प्रॉपर यही है कि जो जड़ें हैं वो उनको सांस मिलेगी, उनका सांस निकलेगा तो ऊपर जो है जो तना है उसको जो है वो ताकत जाएगी और वो फले फूलेगा। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਾਦ ਤੇ ਥੋਮ ਇਹ ਫਸਲ ਹੀ ਗੋਡੀ ਦੀ ਹੈ, अगर इन्होंने गोडी नहीं तो ये फसल कामयाब नहीं हो सकती। जिन भाइयों ने मल्चिंग की हुई है उन्होंने अक्सर कमेंट करने हैं कि हम जो है वो क्या करें। ये देखें, इधर दिखाएं ज़रा भाई, पौधों की आप स्ट्रेंथ देखें, मल्चिंग जो भाई करना चाहते हैं या जिन्होंने मल्चिंग की हुई है वो हटा के अगर गोडी करना चाहते हैं तो वो लाजमी करें, बल्कि जो भी मल्चिंग करने वाले हैं ना वो सारे ही गोडी करें। फिर अगर आपके पास टाइम है और प्रॉपर आपने वो कुटल नहीं डाला, पराली डाली हुई है, तो उसी तरह आप खेलों के ऊपर जो है ना वो दोबारा रख सकते हैं, उससे ज़मीन नरम रहेगी। अगर वो नहीं रखना चाहते तो प्रॉपर इसको 15 से 20 दिन बाद आप गोडी पे रखें तो फसल जो है ना वो काफ़ी बेटर रहेगी। आज पता नहीं सांस क्यों बोलते हुए चढ़ है। तो गोडी के बारे में यही बताना था कि अपना करनी कैसे है और इसके फ़ायदे भी बताए हैं, और ये लाजमी करें। गोडी के बाद अगर आपको स्वाह मिल जाए, राख मिल जाए, जो वेस्टेज वगैरह होती है जली हुई, तो वो बहुत ही बेस्ट है इसके लिए। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह।